और अमजद ने जिनको पैसे वापस करने थे आज वो हमारे घर आए थे पैसे लेने के लिए। फिर वो तो अमजद को अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक ही शाजिया बीच में आ गई और उसने उनसे 3 दिन की मोहलत मांग ली। खबर वो इसी शर्त पे वापस गए कि अगर 3 दिन बाद पैसे वापस नहीं मिले ना तो वो अमजद के बजाय शाजिया को अपने साथ ले जाएंगे। क्या? और ये इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रही हो? हद करती हो तुम। कहाँ है अमजद? अमजद का कोई कसूर नहीं है खावर। क्या चाहती हो मैं अपनी बेटी की कुर्बानी दे दूं? मैंने आपसे ये सब कब कहा है? तो क्या मतलब है तुम्हारी बात का? खावर 3 दिन है, कोशिश करके देखे, किसी से मांग ले 4.5 लाख रुपए। किससे मांगू? किसके आगे हाथ फैलाऊं? और किसके लिए फैलाऊं? इसके लिए औलाद है हमारी, हम अब क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने अपनी औलाद के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर किया है हमेशा। और अब नहीं करेगी क्या? अब ये इस लायक नहीं है। समरा, समरा, कहां जा रही हो तुम? मैं जहां भी जाऊं तो मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा शौहर हूं और हर बात को पूछने का हक रखता हूं मैं। तुम इसका हक बहुत पहले ही खो चुके हो, लिहाजा अब मैं कहीं भी जाऊं तो मुझसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन जहां जा रही हो ना वहां कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे घर वाले घर बेचकर जा चुके हैं और जहां पर गए हैं कोई नहीं जानता। तुम्हें किसने बताया ये? बोलो। मैं भी तुम्हें हर बात बताने का पाबंद नहीं हूं, इसलिए तुम भी घर से बाहर कदम बहुत सोच समझ कर निकालना। आप समझ आया कि क्यों मेरे साथ लवारसों वाला सलूक किया जा रहा है। ये मजलूम बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? मजलूम नहीं बन रही, आईना दिखा रही हूँ। हाँ तो आईने में अपना चेहरा देखो ना, ताकि तुम्हें थोड़ी अकल आ जाए। अकल का तो पता नहीं, मगर औकात का जरूर पता चल गया है, और मैं यहाँ वापस आने के लिए नहीं जा रही। समरा, मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा था, ये दूसरी शादी वाली बात तुम मेरे दिमाग में लेकर। और तुम मान गए। तुम वो असवर ही नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी, जिसे मैंने टूट के चाहा था। अब हटो मेरे रास्ते से। मैं कह रही हूं छोड़ो मेरा बैग, तर्स खाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। समरा, समरा मेरी बात सुनो। क्या हो समरा, तुम रो क्यों रही हो? और असवर कहाँ है? असवर ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? मगर क्यों? सब कुछ उजड़ गया आदिल भाई, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो गया? हुआ क्या ये तो बताओ, आखिर उसने तुम्हें घर से क्यों निकाला है? मुझे शाजिया की हाय लगी है, जैसे मैंने उसकी जिंदगी तबाह की, उसी तरह आज असर की जिंदगी में कोई और लड़की आ रही है। दूसरी लड़की से क्या मुराद है तुम्हारी? असवर अपनी अम्मी के कहने पे दूसरी शादी कर रहा है। मगर क्यों? कोई वजह तो होगी ना? मुझे नहीं पता, ये आप उसे खुद पूछें।
पूछूंगा तो जरूर। उसे क्या लगता है वो अपनी मनमानी करेगा? तुम्हें लवारिस समझा है क्या? मैं पानी लेकर आता हूं, फिर उससे बात करता हूं। कहता हूं चलो यहाँ से। बाबर क्या कर रहे हैं? हटे मेरे बच्चे के पास से। हट जाओ, हट जाओ तुम भी से। अब्बू मेरी बात का यकीन करें, डाकू ने मुझसे पैसे छीने हैं। बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। अब्बू कहाँ ले जा रहे हैं इससे आप? तो वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ इस बेगैरत को होना चाहिए था। पीछे हो जाए, मैं भी जाने दूंगी। इतनी बड़ी बात हो गई और ये घर में सुकून से बैठा हुआ है। तो क्या करे? इंतजार कर रहे हैं बहन के उठाए जाने का। अब्बू मैं कर रही हूँ पैसों का इंतजाम, आप ही बताएं ना अब्बू को। क्या बताऊं? सुन रहे हैं ये? कहां से करेगी पैसों का इंतजाम? हमजा से मांगेगी? लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी की शुरुआत ही झुकी निगाहों से हो, जिसकी वजह से हम इस अजाब में मुब्तला हैं। मैं इसे वहीं छोड़कर आऊंगा। मार देंगे मेरे बच्चे को। तो अभी कौन सा जी रहा है ये? चलो मेरे साथ। अब्बू छोड़ दो इसे। छोड़ा मुझे, मैं खुद जा रहा हूँ वहाँ। मुझे भरोसा नहीं है तुम पर। तो फिर आप मेरे साथ चलें। अब जा। अब्बू रोको अपनी बुआ। अब्बू खावर रुक अब्बू रुक जाए। जाए, अब्बू छोड़। या अल्लाह मैं क्या करूं? मेरा बच्चा। ये लो पानी पियो। मुझे प्यास नहीं लगी। थोड़ा सा पी लो। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे प्यास नहीं लगी। आप बस असफर से बात करें। देखो मैं इतना जानता हूं कि असफर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर वो दूसरी शादी क्यों कर रहा है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं नहीं जानती, आप असफर से खुद बात करें। ठीक है भाई, ठीक है, मैं उससे बात कर लूं। मगर ये बताओ कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, या भूखे पेट चली आई यहाँ पर? मुझे भूख नहीं लगी। आप बस उससे बात करें। ठीक है, मैं फोन लेकर आता हूँ, मैं बात करता हूँ। ये वक्त असफर को फोन करने का नहीं, बल्कि समरा की हमदर्दियां समेटने का है। क्योंकि जो मौका तुझे आज लगा है, इस तरह के मौके तुझे बार बार नहीं मिलेंगे। तो बजाय इसे जाया करने के इसका फायदा उठा। तुमने मेरे बेटे की जमानत करवाई है। क्यों? और अगर करवा दी है तो अब पैसे किस चीज के मांग रहे हो? मैंने जमानत तो अपने बंदे की करवाई थी, लेकिन मेरा ये बंदा बाहर निकलकर तुम्हारा बेटा बन गया। तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसे चाहिए? ले लो इससे। खबरदार, तो मेरे घर की तरफ मत आना। बड़े साहब, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। मैं बात कर रहा हूं ना। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके घर पे ना आऊं? हाँ। आप इसके वालिद हैं? होंगे। मुझे उससे बात करनी है जिसने आज इसकी जमानत ली है। आप उसे भेजें, मैं उससे बात करूंगा। मैं आपको नहीं जानता। बेटी है वो मेरी। तो नहीं पढ़ना चाहिए था ना उसे बीच में। अब जाएं, उसे कहें कि पैसों का बंदोबस्त करे।
ورنہ اپنے وعدے کے مطابق 3 دن بعد آ کر ہم اسے لے جائیں گے. پھر مت کہیے گا کہ پہلے بتایا نہیں. کچھ تو خدا کا خوف کرو, تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی. بیٹیوں والا ہوں اسی لیے تو اسے انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہا. اپنے بیٹے سے اسے بیاہ دوں گا, کوئی ظلم نہیں کروں گا. اب بکواس کر رہے ہو تم, ہوش میں تو ہو. دیکھتا ہوں کیسے کون میری بیٹی کو ہاتھ لگاتا ہے. 3 دن انتظار کر لو, پھر دیکھ لینا. میں آپ کے لیے کام کروں گا, اور تب تک کام کروں گا جب تک آپ کے پیسے نہیں لوٹا دیتا. بہت دیر کر دی تم نے فیصلہ کرنے میں. اور تم چلے جاؤ یہاں سے, اس سے پہلے کہ میرے آدمی تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالتے ہیں. عزت سے خود ہی چلے جاؤ. اور ہاں, اپنی بیٹی کو بھگانے یا چھپانے کی کوشش مت کرنا, ورنہ مزید نقصان اٹھاؤ گے. اپنے والد بزرگوار کو میرے پیار اور مار کے بارے میں بتا دینا. یہ تو نہیں جانتے, تم تو جانتے ہو. چلو دفع ہو جاؤ, نکلو یہاں سے, چلو نکلو. عادل بھائی, آپ نے کیوں کہا کہ اصغر کو دوسری شادی کرنے دو؟ دیکھو سمرا, ایک طرف میرا دوست ہے اور دوسری طرف میری بہن. مجھے تھوڑا وقت تو سوچنے کا, تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو. ایک طرف آپ کی بہن ہے, دوسری طرف آپ کا دوست. اس لیے میں مجبور نہیں کروں گی آپ کو, مگر اتنا ضرور پوچھوں گی کہ آپ نے دوسری شادی سے اصغر کو نہ روکنے والی بات کیوں کی؟ دیکھو سمرا, تم پر ہزاروں دوست ہیں قربان, مگر سچائی جاننے کے بعد تم خود اصغر سے الگ ہو جاؤ. عادل بھائی, آپ کو میری قسم ہے, کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ اصغر نے تم سے جھوٹ بولا ہے. خرابی تم میں نہیں, خرابی اس میں ہے. اور وہ رپورٹس اصلی ہیں جو تمہارے سامنے جعلی بنا کے پیش کی گئی ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی, تو تم ایک کام کرو, خود اپنے ٹیسٹ کرواؤ. میں بھی تمہارے ساتھ چلوں, یا پھر اپنی محبت کو آزماؤ اور پوچھو اصغر سے, تم خود پتہ چل جائے گا سچ. مگر اصغر اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گا مجھ سے؟ اس سوال کا جواب تو اصغر ہی تمہیں دے سکتا ہے, پر بہتر یہ ہے کہ پہلے تم سچائی تک پہنچو, بعد میں تم اصغر سے پوچھو گی تو بہتر ہوگا. باقی تمہاری مرضی. میں جانتا ہوں کہ جسے ٹوٹ کر چاہا جائے اس سے دھوکے یا جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی, مگر سچ تو یہ ہے کہ اصغر ایک جھوٹا اور مکار انسان ہے. عادل بھائی, بتانا میرا فرض تھا, اب یقین کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی.
असफर, तुम इतने इत्मीनान से बैठे हो, पता करो जाके कहाँ चली गई है वो? अम्मी मैं जानता हूं कि वो कहां गई है। कहाँ? आदिल के यहाँ, उसके अलावा कहां जा सकती है? वाह, तुम तो ऐसे मुतमईन बैठे हो जैसे आदिल उसका सगा भाई हो। क्या आप आदिल को नहीं जानते? जानती तो शाजिया भी समरा को थी। क्या किया उसने उसके साथ? अम्मी इस बात को बीच में लेकर आना जरूरी था? आंखें खोलने के लिए बहुत जरूरी था। जमाना बहुत खराब है असफर, जाओ उसको वहां से उठाओ और जाकर उसकी माँ क्या छोड़ के आओ। माँ चाहे वो जिंदगी भर पड़ी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो यही चाहती हैं ना? जब तुम्हें पता है कि मैं ये चाहती हूँ तो जल्दी से लड़की पसंद करो और मुझे बताओ ताकि मैं बात आगे चलाऊं। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। खावर आप बता क्यों नहीं रहे? कहाँ है अमजद? बोले कहाँ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताए कहाँ है अमजद? बताए ना अब्बू, कहाँ है अमजद? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता आपको? हमारे सामने तो लेकर गए हैं आप उसे। भाग गया वो दिल भाग गया, वो बजाय मेरा साथ देने के भाग गया। ऐसा नहीं हो सकता, आप जरूर झूठ बोल रहे हैं मेरे से। काश कि मैं झूठ बोल रहा होता। इससे तो बेहतर था अब्बू कि आप अमजद को साथ ही ना ले जाते। मुझे लगा था कि उस पर गैरत की कुछ चिंगारी बाकी है, मगर मैं गलत था। अगर उसने भागना ही था तो वो आपके साथ क्यों जाता? फिर ही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ना अब्बू, आप बैठे, प्लीज मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये जब तक मुझे नहीं बताते कि मेरा बेटा कहाँ है, मैं इन्हें बैठने नहीं दूंगी। तुम्हें अब भी अपने बेटे की फिक्र खाई जा रही है? अब भी इसकी जरा परवाह नहीं है? भाग गया है वो, भाग गया है, इसे जिंदा दरगोर करके भाग गया है। देखो देखो देखो, बात सुनो। बहुत रात हो गई है, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। मुझे घर जाना है। देखो समरा, मैंने जो भी तुमसे कहा उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपने जो कुछ भी मुझे असफर के बारे में बताया है, अगर वो गलत निकला तो मैं माफ नहीं करूंगी। और अगर सच हुआ तो फिर मैं असफर को उसके किए की सजा दूंगी। इस वक्त कौन आ गया? मैं आ गया। तुम? समरा का मैं उसे लेने आया। अंदर चल के बात कर। चलो यहां से। देखो, इस तरह से तुम नहीं जा सकती यहां से। मुझे कुछ असफर से बात करनी है। आदिल भाई, आप असफर से कोई बात नहीं करेंगे। तुम बैठो और तुम भी आओ। मैं FIR कटवाने गया था, मगर अमजद मुझे छोड़कर भाग गया। मैं फिर भी सिकंदर के खिलाफ FIR कटवाने गया। थाने वालों ने पर्चा काटने से मना कर दिया।
वो कहते हैं जब वाकया हुआ ही नहीं तो पर्चा किस चीज का काटे। तो बेटा तू फिक्र मत करना, मैं ऑफिस में लोन की बात करूंगा, और खुदा न खास्ता अगर ना हो सका तो मैं ये घर बेच दूंगा। लेकिन तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब्बू, आप 4.5 लाख के लिए ये घर बेच देंगे? तुझसे बढ़कर नहीं है बेटा। वो आप एक बार मुझे हमजा से बात करने देते। नहीं नहीं बेटा, मैं दोबारा तुझे हमजा से बात नहीं करने दूंगा। वो दरअसल वो पैसे मुझे हमजा ने नहीं दिए थे। जिस बदमाश ने अमजद की जमानत के लिए पैसे दिए थे, हमजा के वकील ने वो पैसे पुलिस से लेकर हमजा को दे दिए, और वही पैसे हमजा ने मुझे दे दिए। वो लोन या उधार के पैसे नहीं थे अब्बू। और ये बात तुम अब बता रही हो? तो जिस दिन मैं पैसे लेकर आई थी, आप अपना रवैया भूल गई हैं अम्मी। इस बार भी हम तुम्हें गलत समझे। नहीं अब्बू, वो बात याद दिलाकर आपको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं था। जानता हूं बेटा, मगर इसके बावजूद मैं तुम्हें हमजा से पैसे मांगने की इजाजत नहीं दे सकता। जी जी जी, हम तो खादिम हैं आपके। जब आप हुक्म करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। जी ठीक है जी, खुदा हाफिज। सब खैरियत है बाबा? जलील कमसात मेरे खिलाफ FIR कटवाने गया है थाने। आप हुक्म करें। कल जाकर उस लड़की को उठा के ले आ। लेकिन बाबा उस लड़की का क्या कसूर है? उसके बाप को उठा के लेकर आता हूं ना। जितना कहा है उतना कर। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, समझा? ठीक है बाबा, समझ गया। सज्जाद, सज्जाद, तू क्यों आया यहाँ? मुझे माफ कर दें। बाहर निकाले से। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से, मेरा कसूर नहीं है। तेरा बाप बाबा के लिए वहां पे FIR कटवा रहा है और तू यहाँ बाबा से माफी मांग रहा है। सज्जाद, मैंने उनको बहुत रोका था, वो नहीं सुन रहे थे। मेरे यकीन कर। क्यों करूं तेरा यकीन? तू दफा हो जा बस। रहम कर यार। कैसे समझाऊं आपको, मुझ पे रहम करें। पहले मार क्या, फिर रहम करूंगा। किसको मारना है? आप हुक्म करें, किसको मारना है? जान से नहीं मारना, बस एक थप्पड़ मारना है तुझे, अपने बाप को, सजा के तौर पे। पैसे माफ कर दूंगा तेरे। तो
तुम दूसरी शादी कर रहे हो? देख आदिल, ये मेरे घर का मसला है। इमरान मेरी बहन है और इससे जुड़ी हर बात का ताल्लुक मुझसे जुड़ता है। लवारिस नहीं है ये। आदिल भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप हमारे घर के मामलात में बोल रहे हैं। तो फिर तुम यहां पर क्यों आई थी? किस रिश्ते से आई थी? मेरी अम्मी मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया है कि मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। अरे तो भाई क्यों शादी करवा रही है वो तुम्हारी? कोई तो वजह बताई होगी ना। मैं मां नहीं बन सकती। क्या ये सही बात है सर? हाँ। और अगर ये खराबी तुम में होती तो क्या करते? यार क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गया? नहीं पता ना, ये मेरी बहन का मामला है, मेरी बहन की जिंदगी का मामला है, तुझे बताना तो होगा। मैं समरा के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं। यार ये मेरी बात का जवाब नहीं है। देख तू ये ठीक नहीं कर रहा है। और जो तू कर रहा है वो क्या है? हाँ समरा, तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? समरा कहीं नहीं जाएगी। नहीं, मैं अपने शौहर के साथ वापस जा रही हूँ। देख ये कैसी होती हैं बावकार और बाकिरदार बीवियां। देख इसकी तरफ, बजाय इसके कि तू उसका साथ दे, उसका इलाज करवा, तू अपनी दूसरी शादी के बारे में सोच रहा है। हाँ माफी मांग इससे, माफी मांग, और इस बात का वादा कर इससे कि आइंदा तू इसे नहीं रुलाएगा और हमेशा तू उसका साथ देगा। माफी मांग। मेरी जिन चीजों से भी तुम्हें तकलीफ पहुंची, मैं उन सब के लिए माफी चाहता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। समरा, अपने आप को अभी अकेला मत समझना। जी आदिल भाई। और जो बात मैंने तुमसे कही थी उसमें जरा गौर करना। जी। और आइंदा मेरी बहन को किसी किस्म का दुख दिया या उसे रुलाया तो यार मुझसे पूरा कोई नहीं हो। बहरहाल घर पहुंच के तुम कॉल करना मुझे। जी। जी हमजा। सो तो नहीं गई थी? नहीं, मैं जाग रही थी। तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। क्यों, खैरियत? क्या हम किसी वजह के बगैर बात नहीं कर सकते? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लगता है मैंने गलत वक्त पे कॉल कर दी। गलत लग रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं, सही कह रहे हैं आप। क्या बात है, सब खैरियत है? हम सब इस वक्त ऐसे दोराहे पे खड़ी हूँ जहाँ मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल है कि आपसे कौन सी बात करूँ, कौन सी बात ना करूँ, क्या छुपाना है, क्या बताना है, कुछ समझ नहीं आता। ऐसा क्यों कह रही है? आपने ही तो मुझसे कहा है कि मैं आपसे अपनी माजी के बारे में कोई बात ना करूं। तो फिर मैं आपको अपना हाल कैसे बताऊं हमजा? माजी का अगर हाल से कोई ताल्लुक है तो बता सकती है, वरना तुम ज्यादती करोगी। नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर माजी को बुलाकर हाल का बताओ। मैं कुछ पूछ रहा हूँ शाजिया। पहले आप मुझसे वादा करें, आप कभी मुझे इस बात का ताना नहीं देंगे। तुम मुझे समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? मेरे माजी ने मुझे यही सिखाया
वरना शायद मैं आपसे ये बात कभी ना करती। मैं तुमसे झूठ भी तो बोल सकता हूँ, फिर क्या करोगे? ये कैसी मोहब्बत है? जिंदगी भर साथ निभाने का वादा तो कर रही हो, लेकिन एतबार नहीं कर रही हो। हमजा, वो पैसे जो आपने अमजद के लिए दिए थे, वो क्या? डाकू छीन के ले गए वो हमजा। बस ये बात थी? कब चाहिए? परसों वापस करने हैं। मिल जाएंगे। वाकई? हाँ, हमजा, मगर तुम्हारी बेएतबारी से मुझे बहुत दुख हुआ। नहीं हमजा, मैं हेलो हमजा। क्या कर दिया मैंने? कहाँ थी ये? आदिल के घर पर। क्यों गई थी आदिल के घर? और किस रिश्ते से गई थी? आदिल मेरा भाई है। मुंह बोला भाई कभी सगे भाई की जगह नहीं ले सकता। ना महरम है वो तुम्हारे लिए, और तुम हमें बेइज्जत करने के लिए उसके घर जा पहुंची। अम्मी, ये वक्त नहीं है इन बातों का। यही वक्त है। चाहती क्या है आप मुझसे? प्लीज बस कर दें आप दोनों। मैं क्या चाहती हूँ तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन फिर भी अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। अगर तुम मेरे बेटे की खैर खा होती ना, तो लड़ने झगड़ने के बजाय उसका साथ देती, ना कि तुम नामहरम मुंह बोले भाई के घर चली गई। अम्मी प्लीज बस चुप हो जाएं आप। तुम भी अंदर जाओ और आप भी जाकर सो जाएं। हर वक्त की चिक चिक मैं तंग आ गया हूं भाई। मुझ पर किसी को रहम नहीं आता। खबरदार असफर, जो तुमने मुझे अपनी आंखें दिखाई। देखिए अम्मी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरी क्या गलती है इसमें? मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? और तुम मेरी चाहत का सुनकर तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया? क्यों अपनी कमी की सजा हम लोगों को दे रही हो? और मैंने तुम्हें कब कहा है कि असफर तुम्हें तलाक देके दूसरी शादी करे? ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके अधूरे ख्वाब असफर की दूसरी शादी करवा के पूरे हो सकते हैं, तो फिर करवा दें। मुझे कोई एतराज नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? अब इस घर में वही होगा जो ताई अम्मी कहेंगी।